21 जून की रात सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड की चुप ऊर्जा जागती है। एक साथ 3 दरवाजे खुलते हैं। योगिनी एकादशी की पवित्र तिथि, चंद्रमा का रहस्यमय प्रभाव और आकाश में बनता दुर्लभ नक्षत्र। ये संयोग साल में एक बार आता है और जो इसे पहचान ले वो अपने भाग्य की दिशा बदल सकता है। इस रात ब्रह्मांड मौन नहीं रहेगा। जो जाग गया वो पाएगा और जो सो गया उसका दुर्भाग्य और भी गहरा होगा। अब वक्त है उस एक उपाय का जो आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई खेल नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक बुलावा है और एक आखिरी मौका। अब शुरू करते हैं आज की सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया। एकादशी एक ऐसा दिन जो सिर्फ व्रत, पूजा और नियमों तक सीमित नहीं होता। यह वो रहस्यमयी द्वार है जो ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों को आपके दरवाजे तक खड़ा कर देता है। लेकिन इस बार की एकादशी साधारण नहीं है, ये है योगिनी एकादशी, और वो भी दुर्लभ संयोगों के साथ। 21 जून की रात शनिवार का दिन, अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र की रहस्यमयी चाल और चंद्रमा का बलवान योग। इस योग में एक ऐसा खगोलीय संगम हो रहा है जो वर्षों में एक बार आता है। अगर आपकी किस्मत थमी हुई है, अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो रुकिए, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके पूरे जीवन का रुख बदल सकता है। इस दिन आकाश में जो ऊर्जा फैल रही है वह सिर्फ दिखने में शांत है, लेकिन उसके भीतर ब्रह्मांड की वो ध्वनि है जो दुर्भाग्य को भस्म कर देती है। गुरुजी कहते हैं, जब अश्विनी और भरणी एक ही दिन में आकर एकादशी से टकराएं तो ब्रह्मांड आपके सारे दरवाजे खोल देता है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए जो इन दरवाजों को खटखटाना जानता है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक उपाय नहीं, ये एक ऊर्जा का शुद्ध प्रवाह है। 21 जून एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड सूर्य और चंद्र की छाया के बीच धन और दुर्भाग्य का संघर्ष होगा। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह संक्रमण आपके मन, कर्म और भविष्य तीनों को प्रभावित करेगा। दिन शनिवार का दिन है, शनिदेव का दिन, और शनिदेव की दृष्टि जब एकादशी व्रत से मेल खाती है तो वो अपने भक्त को उसका भाग्य खुद सौंप देते, क्योंकि वो कर्म के न्यायाधीश हैं। और योगिनी एकादशी यह उन 24 एकादशियों में से एक है जो सिर्फ व्रत नहीं बल्कि जीवन की गलतियों से मुक्ति देती। गुरुजी ने आज से 7 साल पहले एक छोटी सी सभा में एक बात कही थी, आज जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उन्होंने कहा था, योगिनी एकादशी वह समय है जब आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच दीवार कमजोर हो जाती है। अगर उस दिन कोई व्यक्ति सच्चे मन से ऊर्जा को स्वीकार करे तो उसकी किस्मत पलटने में समय नहीं लगता, लेकिन जो इसे हल्के में लेता है वो अपने ही दुर्भाग्य का दरवाजा खोल देता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बना है, क्योंकि शायद आपने बहुत कुछ सहा है, गरीबी, कर्ज, बार बार मेहनत के बाद भी असफलता, रिश्तों में टूटन और मन में वो सवाल, कब बदलेगी जिंदगी। तो सुनिए, 21 जून की रात वो उत्तर लेकर आ रही है। योगिनी एकादशी का छुपा हुआ रहस्य। योगिनी नाम ही अपने अंदर रहस्य छुपाए है। इस एकादशी को दुख स्वप्नाशिनी, रोग हरणी और दरिद्रता विनाशिनी भी कहा जाता है, जिसमें लगातार डरावने सपने आते हैं जो नींद में भी सुकून नहीं पा रहे हैं। इस दिन में अगर वो सिर्फ एक विशेष मंत्र का उच्चारण कर ले तो उनका भय जीवन से हट सकता है। जिनके घर में बरकत नहीं टिकती, जैसे पैसे, लगातार बीमारियां, कर्ज, चोरी और फालतू खर्च में खत्म हो जाते हैं, इस दिन किया गया एक खास उपाय उनकी विपत्तीय स्थिति को पलट सकता है। यह एकादशी सिर्फ आत्मिक नहीं, शारीरिक कष्ट भी दूर करने की क्षमता रखता है। और अब आप जानने वाले हैं वो जरूरी चेतावनी जिन्हें जानना अनिवार्य है। इस दिन की ऊर्जाएं दोनों तरह से काम करती हैं, बचाने में भी और सजा देने में भी। अगर आपने इस दिन में कोई गलती की, झूठ बोला, व्यसन किया, व्रत को हल्के में लिया या इस दिव्य अवसर को नजरअंदाज किया, तो ये ऊर्जाएं आपका दुर्भाग्य तेज कर सकती हैं। गुरुजी कहते हैं, एकादशी का दिन पानी की तरह, अगर तुम उस पर दीपक रख दो तो वह जलता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे गंदगी में डाल दो तो वो बुझ जाएगा और तुम्हें अंधेरा ही मिलेगा। आपका जीवन रुक गया है, आपने बहुत दुख देख लिया है, धोखा, अभाव, अकेलापन। अब समय है अपने भाग्य को पकड़ने का। 21 जून योगिनी एकादशी, यह आपकी अंतिम परीक्षा भी हो सकती है और आपका नया जन्म भी। अब हम आपको बताएंगे इस दिन ऐसा कौन सा गुप्त उपाय है जो आपके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को बाहर फेंक देगा। किस समय और किस स्थान पर करने से उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, और कैसे साधारण सामग्री से आप असाधारण लाभ ले सकते हैं। लेकिन पहले वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को समझे बिना कुछ भी करते हैं तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। और अब तैयार हो जाइए, आगे हम आपको बताएंगे उपाय का रहस्य जिसने हजारों लोगों की किस्मत पलट दी।
क्या आप तैयार हैं इस बार की योगिनी एकादशी से अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, जहां हम आपको आगे बताएंगे चमत्कारिक उपाय, अद्भुत लाभ और जरूरी चेतावनियां। जब कोई दरवाजा कई बार खटखटाने पर भी नहीं खुलता है तो समस्या ताकत की नहीं तरीके की होती है। अब हम उस तरीके की बात करने जा रहे हैं जिसे गुरुजी ने सचेत रहकर अपनाओ, वरना वही शक्ति तुम्हें निगल सकती है, कहा था। योगिनी एकादशी का उपाय चमत्कारों का वो जिस उपाय का आज हम रहस्य खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तिथि या परंपरा का पालन नहीं, बल्कि वो ऊर्जा चक्रों का जागरण है। गुरुजी कहते हैं इस एकादशी पर अगर सही मंत्र, सही सामग्री और सही स्थान पर और सही भावना से किया जाए उपाय तो दरवाजा खुल सकता है, जहां से केवल धन नहीं बल्कि भाग्य का प्रवाह शुरू होता है। और ऐसा ही हुआ है एक व्यक्ति के साथ। इस उपाय को उसने उस साल की योगिनी एकादशी को किया। 6 महीने के भीतर वही व्यक्ति अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु बन चुका था। उसके पास कोई जादू नहीं था तो बस योगिनी एकादशी के उपाय में श्रद्धा और संयम। धन का रुकावट समाप्त होता है। अगर आप कमाते हैं पर पैसा टिकता नहीं, घर में आते ही खर्चे निकल जाते हैं, यह उपाय आपके घर में अस्थायी लक्ष्मी का प्रवेश करवाता है। अचानक आय के स्रोत खुलते हैं। गुरुजी कहते हैं यह उपाय उन राहों को खोलता है जो अभी तक आपकी किस्मत में छुपे हुए थे। कर्ज और उधारी से मुक्ति, बार बार कर्ज लेने की मजबूरी, उधारी की लाचारी। यह उपाय उन ऋण बंधनों को काट देता है जो पिछले जन्मों तक से जुड़े होते हैं। दुर्भाग्य का अंत, अगर बार बार कोई ना कोई बुरा घटता है, दुर्घटना, झगड़ा, चोरी, बीमारी, तो जान लीजिए आपके ऊपर नजर दोष या काल सर्प जैसी छाया हो सकती है। यह उपाय उन छायों को हटाकर आपको दुर्भाग्य मुक्त करता है। घर में बरकत और सौभाग्य का प्रवेश, जहां सालों से रुकी हुई ऊर्जा हो, जहां कभी कोई बात जमती न हो, जहां लोग आते ही दुख और अशांति महसूस करते हो, यह उपाय उस घर को शुद्ध कर देता है। रिश्तों में मिठास, मन में स्थिरता। इस उपाय का प्रभाव केवल धन पर नहीं होता, यह आपके मन के विकार जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, मोह, इनका भी शमन करता है। शरीर और आत्मा को जोड़ता है। गुरुजी कहते हैं धन वहीं टिकता है जहां शरीर और आत्मा एक दिशा में चलते हैं। यह उपाय उस संबंध को जागृत करता है। अब जानिए यह उपाय गलत ढंग से किया गया तो क्या होगा। हर शक्ति 2 धारी तलवार होती है। सूर्य रोशनी देता है लेकिन पास जाओ तो जला भी देता है। बिजली से घर रोशन होता है लेकिन छू लो तो जान भी ले सकती है। यह उपाय भी ऐसा ही है और इसलिए गुरुजी ने चेतावनी दी है। यदि श्रद्धा की जगह अहंकार आ गया, यदि नियमों में लापरवाही हुई, यदि उपाय को हल्के में लिया गया तो यही ऊर्जा आपका वर्तमान बिगाड़ सकती है। अधूरी सामग्री, अगर सामग्री पूरी ना हो या किसी वस्तु को अनदेखा किया गया तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। समय की उपेक्षा, यह उपाय विशेष मुहूर्त में करना होता है। यदि समय निकल जाए या गलत घड़ी पर किया जाए तो कोई लाभ नहीं होता, बल्कि कभी कभी नकारात्मक असर भी आ सकता है। बिना मन से करना, केवल करने के लिए करना, ध्यान, भावना और एकाग्रता के बिना किया गया उपाय प्लास्टिक के फूल की तरह होता है जो दिखता तो है मगर असर नहीं करता। उपाय के बाद नियमों का तोड़ना, जैसे ही उपाय खत्म होता है उस दिन कुछ बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे झूठ बोलना, मांसाहार खाना, अपवित्र विचार लाना। ऐसा करने से पूरे उपाय की शक्ति मिट जाती है। दूसरों को मजाक उड़ाना, जो इस उपाय को मूर्खता मानते हैं उनका भाग भी उसी जगह ठहर जाता है जहां उनका अहंकार खड़ा होता है। गुरुजी कहते हैं ध्यान, धन, भाग्य और समृद्धि बाहर से नहीं आते, वो तुम्हारे अंदर ही दीवारों को तोड़कर ही निकलते हैं। योगिनी एकादशी वो हथौड़ा है जो तुम्हारे मन, कर्म और आत्मा की बेड़ियों को तोड़ता है। अब समय है आपके निर्णय का। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, अगर आप वर्षों से रुकी हुई ऊर्जा को बहना देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को पुनः शुरू करना चाहते हैं तो तैयार रहिए जहां हम आपको बताएंगे उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री जरूरी है, किस स्थान पर करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और कौन सा अलौकिक समय जब ब्रह्मांड खुद आपको सुनता है। याद रखिए आपका भाग्य बदल सकता है लेकिन उसके लिए आपको उठना होगा, सोचना नहीं, करना होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे उस उपाय की तैयारी जिसे करने के बाद जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। अगर आप किसी ब्रह्मास्त्र को चलाना चाहते हैं तो आपको उसी दिशा, समय और मंत्र तीनों का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, वरना आपकी तरफ ही पलट सकता है। और यही बात लागू होती है इस योगिनी एकादशी की दिव्य उपाय पर भी। पहले सोचिए क्यों ये तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुजी हमेशा से कहते हैं कोई भी चमत्कार तब तक नहीं होता जब तक मन, शरीर, स्थान और समय चारों एक लय में ना हो। और आज हम उसी लय की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उपाय जानना ही काफी नहीं होता,
उसे कहाँ और कब और कैसे किया जाए यही तय करता है कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। आवश्यक सामग्री, हर वस्तु का एक गुप्त अर्थ होता है। जो सामग्री आप इस उपाय में इस्तेमाल करेंगे वो केवल चीजें नहीं, वो उस ऊर्जा के वाहक होते हैं जो आपको दुर्भाग्य से बाहर खिंचलाती है। पीली कौड़ियां, 7 नग। कौड़ियां समुद्री ऊर्जा की प्रतीक होती हैं। इनका इस्तेमाल धन और बरकत को स्थायित्व देने में किया जाता है। काले तिल, 1 मुट्ठी शनि की अशुभ छाया, पितृदोष और नजर दोष को काटने में सबसे प्रभावी माने जाते हैं। सफेद चावल साबुत, 1 कटोरी। शुद्धता, शांति और लक्ष्मी के आवाहन के लिए यह प्रमुख है। घी का दीपक, शुद्ध देसी गाय के घी से जलता दीपक आपके मंत्र और भावना को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का माध्यम है। पीले और सफेद वस्त्र, ये दोनों रंग ऊर्जा के 2 पहलू हैं। पीला आकर्षण और धन का प्रतीक, सफेद और शांति का संतुलन। एक सफेद वस्त्र या रुमाल जिस पर आपको सारी सामग्री रखनी है, यह रुमाल ऊर्जा मंडल बनाता है। हल्दी की 7 साबुत गांठें, धन और सिद्धि की ऊर्जा को बांधने में सबसे महत्वपूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की लिखी हुई पंक्तियां कागज पर। इस मंत्र का कंपन सीधे धन और दुर्भाग्य के ताले पर खोलता है। थोड़ा सा सेंधा नमक, नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला तत्व। एक मोर पंख, शुद्ध साबुत, नजर दोष, भय और बाधाओं को रोकने वाला रक्षक। अब जानिए उपाय करने का सही समय। गुरु जी कहते हैं ऊर्जा वहां सबसे ज्यादा कार्य करती है जहां शांति और प्रकृति होती है, इसलिए उपाय करने के लिए इस स्थान का चयन करें। घर का उत्तर पूर्व कोना, ये दिशा ईश्वर, आध्यात्म और धन की मानी गई है। अगर आप घर में ही उपाय कर रहे हैं तो ये सबसे पवित्र जगह होगी। पीपल या तुलसी के समीप, अगर आप बाहर करना चाहते हैं, पीपल तुलसी के पौधे के पास यह उपाय अचूक माना गया है। छत या खुली छाया युक्त जगह, आकाश ऊर्जा और चंद्र प्रभाव के लिए आवश्यक है, खासकर एकादशी की रात में। जमीन पर ही बैठें, ऊंचा आसन ले, क्योंकि आपको पृथ्वी की ऊर्जा से सीधा संपर्क चाहिए। अब बात करते हैं सही समय की, जब ब्रह्मांड खुलता है। उपाय के लिए सर्वोत्तम समय महामुहूर्त, रात्रि 11:40 से लेकर 12:30 तक चंद्र प्रभाव उच्चतम पर होता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा द्वार पूरी तरह खुला होता है। इसी समय पर उपाय करना सोने पर सुहागा होता है। दूसरा विकल्प है दोपहर 12:10 से लेकर 1:30 तक, शुभ चंद्र दिन का समय। जो लोग रात्रि में नहीं कर सकते उनके लिए यह समय भी असरकारी होगा। ध्यान रखें इस उपाय को सूर्यास्त के बाद ही करें। अकेले करें, एकाग्र और मौन के साथ करें। मोबाइल या किसी बाहरी व्यवधान से दूर रहें। विशेष बातों का ध्यान रखें। उपाय से पहले स्नान करें, संभव हो तो गंगा जल या तुलसी युक्त जल का प्रयोग करें। शुद्ध वस्त्र पहने, हल्का सफेद या पीले रंग का सर्वोत्तम है। उपाय करते समय जूते चप्पल दूर रखें। उपाय की सामग्री पूर्व में ही जमा कर लें, उपाय के समय कहीं जाना ना पड़े। अब आप तैयार हैं उस विधि के लिए जिसे करने के बाद दुर्भाग्य अपने आप पीछे हट जाता है और भाग्य आगे बढ़कर आपका दरवाजा खटखटाने लगता है। अब आगे हम आपको बताएंगे उपाय की पूरी विधि, स्टेप बाय स्टेप तरीका, मंत्रों के साथ, और वो रहस्य जिसे कई लोगों ने सालों तक छुपा कर रखा है। अगर आपकी किस्मत अब तक नहीं खुली है तो शायद आपने दरवाजा तो खटखटाया पर खुलने के समय पर नहीं खटखटाया। और अब समय है योगिनी एकादशी के उस दिव्य उपाय को करने का जिसका इंतजार आपकी आत्मा कई जन्मों से कर रही है। गुरु जी कहते हैं कभी कभी जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े शोर या पैसे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक साधारण सा उपाय सही समय और सही भावना से कर दिया जाए तो ब्रह्मांड खुद झुककर आपको रास्ता दिखा देता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उपाय की विधि। आपके पास है सारी सामग्री, आप स्थान भी तय कर चुके हैं, बस मन को स्थिर करिए और कार्य शुरू कीजिए एकाग्रता, श्रद्धा और निष्ठा के साथ। चरण 1, स्थान की ऊर्जा को जागृत करना। जिस स्थान पर आप उपाय करेंगे वहां सबसे पहले गंगा जल छिड़कें, या उस स्थान की ऊर्जा को शुद्ध बनाता है। अब उस स्थान पर सफेद कपड़ा या रुमाल बिछाएं। इसके बीचों बीच दीपक रखें जो देसी गाय के घी का हो, उसमें एक सूती बत्ती लगी हो। दीपक के चारों तरफ हल्दी या चावल से मंडल बनाकर घेरे। यह ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतीक होगा। मोर पंख को दीपक के पीछे रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकेगा। चरण 2, सामग्री ऊर्जा मंडल से सजाना। दीपक के आगे पीली कौड़ियां रखें 7 संख्या में, अर्धचंद्र की तरफ फैलाकर। दाईं ओर हल्दी की 7 गांठें रखें, ये धन और स्थिरता के प्रतीक हैं।
बाईं ओर काले तिल और सफेद चावल रखें, दोनों अलग अलग कटोरी में। फूलों को मंडल के चारों कोनों में रखें, 2 पीले 2 सफेद, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। सेंधा नमक थोड़ा सा एक कांच की कटोरी में रखें और मंडल के बाहर दक्षिण कोने में रखें। मंत्र की लिखी हुई पंक्ति को दीपक के आगे रखें। चरण 3, स्वयं ऊर्जा की शुद्धि। अब सुखा आसन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, हाथ घुटनों पर हो, अंगूठा और तर्जनी से जुड़े हो। आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। ओम छोड़ते हुए शांति कहें। अब मन में कहें, हे ब्रह्मांड, हे गुरु तत्व, मैं इस दिव्य एकादशी पर अपने जीवन के सभी दुख, दोष और दरिद्रता से मुक्ति चाहता हूँ। मुझे मार्ग दिखाओ और शक्ति दो। चरण 4, दीप प्रज्वलन और मंत्र का आवाहन। दीपक को जलाइए। अब उस कागज पर लिखे मंत्र को 21 बार पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर मंत्र को बोलने के बाद दाईं हथेली को अपने हृदय पर रखें और धीरे से कहें, स्वीकृति है। इससे मंत्र सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वो आपके भीतर प्रवाहित होते हैं। चरण 5, पीली कौड़ियों का क्रियाक्रम। 7 कौड़ियां एक एक करके हाथ में लें। हर कौड़ी को लेते समय मंत्र बोलें, श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः। फिर उस कौड़ी को दीपक के पास रखें और कहें, इस कौड़ी के साथ मेरे जीवन में अस्थायी लक्ष्मी का प्रवेश हो। जब 7 कौड़ियां रख दी जाएं तो दोनों हथेलियों को जोड़कर कहें, हे माँ लक्ष्मी, अब लौट कर ना जाना, मेरे घर में वास करना। चरण 6, काले तिल और सफेद चावल का चमत्कारिक विधान। अपनी हथेली में थोड़ा थोड़ा काला तिल और चावल लें और 3 बार ऊपर उठाकर कहें, हे कष्टों, हे बाधाओं, अब मेरा पीछा छोड़ो, जो नहीं चाहिए मेरे जीवन से निकल जाओ। अब उन्हें दीपक के चारों ओर से फैलाएं, ये अशुभ ऊर्जा का बंधन तोड़ने का संकेत होता है। चरण 7, हल्दी गांठों का ऊर्जा जागृत करना। 7 गांठों को एक एक करके हाथ में लें और हर बार ये बोलें, जैसे ये हल्दी विशुद्ध है वैसे ही मेरा भाग्य अब निर्मल हो। फिर गांठों को कौड़ियों के पास रख दें। चरण 8, नमक का अंतिम प्रयोग दुर्भाग्य हटाने के लिए। अब सेंधा नमक की कटोरी हाथ में लें, उसमें देखकर बोलें, हे ब्रह्मांड, यह नमक अब मेरी सारी रुकावटें, रोग, डर, दुर्भाग्य को खींच ले। उसके बाद उस नमक को घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर रख दें। ध्यान दें, अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करें या मिट्टी में दबा दें। चरण 9, मोर पंख से अपना आभा मंडल शुद्ध करें। मोर पंख को अपने चारों ओर घुमाएं, सिर से पैर तक 3 बार। अब हर बार कहें, मैं मुक्त हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, मैं तैयार हूँ। चरण 10, अंतिम समर्पण। दोनों हथेलियां जोड़े और आंखें बंद कर कहें, हे गुरु तत्व, मैं श्रद्धा से यह उपाय कर रहा हूँ। मुझे दोषों से मुक्ति दें, दरिद्रता हटाएं और उस मार्ग पर बढ़ाएं जहाँ समृद्धि, शांति और आत्मबल मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद मौन रहें, कम से कम 5 मिनट तक। कुछ ना देखें, ना सोचें, कोई प्रार्थना ना करें, बस मौन होकर उस ऊर्जा को अनुभव करें। अंत में सारी सामग्री को उसी सफेद वस्त्र में बांध दीपक को जलता रहने दें जब तक वो खुद ना बुझ जाए। अगले दिन सुबह वो वस्त्र जिसमें कौड़ियां, हल्दी आदि हो, किसी पीपल या तुलसी के पास मिट्टी में गाड़ दें। फिर वापस घर आकर ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र 11 बार बोलें। अब आप जान चुके हैं वो विशेष विधि जो दुर्भाग्य को जला सकती है और भाग्य को आपके जीवन में न्यायता दे सकती है। अब बचें इन अंतिम सबसे और जरूरी बातों से, विशेष सावधानियां, गलतियां जिससे बचना, और अंतिम चरण जो आपको गुरु कृपा और दिव्य आशीर्वाद दिला सकता है। कभी कभी एक छोटी सी भूल पूरे जीवन के पुण्य को व्यर्थ कर देती है। कभी कभी एक छोटी सी श्रद्धा सभी पापों को धो डालती है। इसलिए जिस उपाय को आपने इतनी श्रद्धा, नियम और विधि से किया है, अब समय है उसे पूर्णता देने का। गुरु जी कहते हैं, अगर एक तीर धनुष से निकल जाए लेकिन दिशा भटके तो वह लक्ष्य को नहीं, आपको ही घायल कर देता है। उसी प्रकार अगर उपाय पूरा होने के बाद सावधानी नहीं रखी गई तो उसका लाभ भी या तो रुक जाता है या विपरीत असर ला सकता है। सबसे पहले जानिए वो गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। ये छोटे छोटे भूल सबसे जरूरी और बड़े रुकावटें बनती हैं। उपाय के तुरंत बाद किसी से लड़ाई या बहस न करें। उपाय के बाद आपकी ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि आपने इस अवस्था में किसी को तीखी बात या गाली दी या तर्क वितर्क किया तो आपकी ऊर्जा गंदा रूप धारण कर सकती है।
गुरु जी कहते हैं विवाद शब्द ऊर्जा का मार्ग रोक देते हैं, फिर चाहे उपाय कितना भी श्रद्धा और शुद्ध से क्यों ना हो। उपाय के बाद नकारात्मक कंटेंट, शोर शराबे या मोबाइल में उलझना निषिद्ध है। इस उपाय के बाद आपका मन और आत्मा एक उच्च कंपन में रहते हैं। यदि आप टीवी, मोबाइल या किसी अशुद्ध गीत संगीत में उलझ गए तो आपकी ऊर्जा तुरंत ही नीचे गिर जाती। ध्यान रखें, एकादशी के उपाय के कम से कम 3 घंटे तक मौन, ध्यान और भक्ति में रहें। उपाय के बाद मांस, मद्य, व्यसन और सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। यह दिन तपस्या का होता है, उत्सव का नहीं। इस दिन यदि किसी ने उपाय करके भी मांस या तामसिक आहार लिया तो वह उसी क्षण अपने लाभ से वंचित हो जाता है। उपाय के बाद किसी को हंसी मजाक में ना बताएं। यह ब्रह्मांड से जुड़ने का यंत्र है। यदि आपने इसे जादू, टोना, मजाक या कंटेंट समझा तो यह आपकी श्रद्धा को ही नष्ट कर देगा। गुरु जी कहते हैं जो हंसी में ब्रह्मांड को देखता है उसे ब्रह्मांड गंभीरता से नहीं लेता। उपाय के बाद किसी को नीचा दिखाना, जलन या बदले की भावना रखना। अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठें, यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस दिन आपकी आत्मा विशुद्ध होती है और ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था में होती है। इस समय उठकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले। जो वस्तुएं आपने उपयोग की हैं उन्हें पीपल या तुलसी के मिट्टी में दबा दें। कभी भूल से भी उन्हें कचरे में ना फेंकें, क्योंकि वे साधारण नहीं हैं, ऊर्जा वाहक बन चुकी हैं। 3 दिन तक नियमित भक्ति करें। अगले 3 दिन तक रात्रि में लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। यह उपाय की ऊर्जा को स्थिर और गहरा करने में मदद करेगा। घर में शांति, दीपक और सुगंधित वातावरण बनाए रखें। कम से कम 3 दिन तक हर शाम एक दीपक जलाएं और कपूर से शुद्धि करें। ऐसा करने से जो सकारात्मक ऊर्जा आपने अपने जीवन में बुलाई है वह अस्थायी होने लगती है। किसी गरीब, जरूरतमंद या मंदिर में दान करें। उपाय के अगले दिन किसी अंधे, गरीब या भूखे व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा दें। गुरु जी कहते हैं जब आप ब्रह्मांड से लेते हैं तो कुछ वापस भी देने सीखिए, तभी संतुलन बनता है और कृपा टिकती है। अब वह अंतिम मंत्र जो आपके जीवन को पलट सकता है। अगर कोई हर रात सोने से पहले एक मंत्र बोल दे और वो भी श्रद्धा से, तो उसे किसी उपाय, जप या यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। भाग्य स्वयं उसके चरणों में झुक जाता है। वह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम महालक्ष्मी नमः। प्रयोग विधि, यह मंत्र सोने से पहले 11 बार बोलें। धीरे धीरे बोलें, आंखें बंद करके। हर उच्चारण के साथ कल्पना करें कि एक सुनहरी ऊर्जा आपके सिर से पैर तक उतर रही है और आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा बन रही है। यह सिर्फ मंत्र नहीं, ऊर्जा वचन है जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। अब निर्णय आपका है। इस वीडियो को देखकर केवल ज्ञान मिला, लेकिन अगर आपने इस ज्ञान को आचरण में उतार लिया तो वह ज्ञान अब आपका कृपा बन जाएगा। गुरु जी कहते हैं कुछ पाने के लिए बड़े मंदिरों, महंगे पूजनों की जरूरत नहीं होती। अगर मन सच्चा और शुद्ध हो तो एक दीपक भी हजारों यज्ञों के बराबर होता है। अब हम अपनी वाणी पर यही विराम देते हैं। 21 जून योगिनी एकादशी शायद आपकी किस्मत बदलने का आखिरी मौका भी हो सकता है। उसे चूकिए मत, क्योंकि ब्रह्मांड हर बार नहीं बोलता, कभी कभी सिर्फ एक बार धीरे से फुसफुसाता है और वही आवाज आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है।